सो गाइस ब्रेकफास्ट में थी चाय, रोटी एंड सब्जी. सो गाइस आई एम ईटिंग लंच. खिचड़ी मम्मी ले आओगी. सो गाइस दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट. ओह सॉरी, दिस इज़ माई डिनर. क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट में भी यही खाया था और लंच में मैंने खिचड़ी खाई थी और खिचड़ी खा के मैं सो गई थी और अब उठी हूँ. आज मैंने कुछ भी नहीं किया. सो अभी मेरे को डिनर करना है. सो मिलते हैं बाद में. सो एवरीवन, आज मैंने व्लॉगिंग नहीं की बिल्कुल भी. बिकॉज आज हुआ ऐसे कि इट वॉज द सेकेंड डे ऑफ माई पीरियड. सो आई हैव हैवी फ्लो. सो इस वजह से मैं नहीं कुछ कर पाई. एंड मतलब मैं कुछ करना चाहती थी, घर के काम वगैरह या कुछ भी प्रोडक्टिव मैंने सोचा था, बट मैं नहीं कर पाई. आई वॉज टोटली इन द मूड लाइक रिलैक्स, रेस्ट एंड सो जा. तो सुबह तो मैंने ब्रेकफास्ट किया. सुबह सुबह तो ठंडी थी, अब सो के तो उठी थी. सुबह सुबह तो मैं क्या ही सोती. तो सुबह सुबह तो मैं नहीं सोई. फिर उसके बाद मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बिग बॉस देखने लग गई. ठीक है, तो मैंने बिग बॉस देखा. 1 घंटे से ज़्यादा का मैंने देख लिया था बिग बॉस. फिर उसके बाद हो गया लंच टाइम. लंच टाइम में धूप आई हुई थी. 2 बजे के आसपास मैं ऊपर गई छत पे, लेकिन ठंडी हवा भी चल रही थी. और फिर वहाँ पे मेरा वाईफाई भी नहीं चल रहा था और आज मेरा 50% डाटा भी ख़त्म हो गया था. तो फिर मैं वहाँ थोड़ी देर बैठी. फिर मैं नीचे आ गई तो मम्मी ने मेरे लिए खिचड़ी बनाई थी, तो मैंने खिचड़ी लेके मैं छत पे आ गई. तो मैंने वहाँ थोड़ी बहुत खाई, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ना एक तो आग जला रखी थी, धुआं धुआं हो रखा था. ठीक है, धुआं बार बार आंखों में जा रहा था और फिर वाईफाई भी नहीं था. मेन रीज़न तो ये था. तो वाईफाई कनेक्शन नहीं हो रहा था. तो मैं वहाँ से नीचे आ गई. थोड़ी बहुत खिचड़ी खा के अपनी खिचड़ी लेके नीचे आ गई. फिर नीचे मैंने जो लास्ट 1-2 बाइट बची हुई थी वो खिचड़ी मैंने खाई. खाने के बाद मैंने बिग बॉस दोबारा देखना स्टार्ट किया और फिर मैं लुढ़क गई. फिर मैं सो गई. मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा था सो जा सो जा सो जा. तो मैं सो गई. सोने के बाद मैं उठी 5:30 बजे. उठते ही मैंने बिग बॉस देखना स्टार्ट कर दिया जो मेरा बचा हुआ था. वो देखने के बाद फिर मैंने अपनी चैंटिंग की, पानी वानी पिया. एंड फिर मैंने सोचा कि आज तो मैंने व्लॉगिंग, इवन आज मैंने व्लॉग एडिट भी नहीं किया और ना अपलोड किया. ठीक है, अपलोड करूँगी तो अपडेट तो नेक्स्ट डे करती हूँ मैं. तो मैंने अपलोड भी नहीं किया और अपडेट तो कहाँ से ही होएगा जब एडिट ही नहीं किया. तो अभी भी मेरे पास, अभी बजे हैं शाम के 8 बजने वाले हैं, बज चुके आई थिंक 8. तो अभी तक मैंने ना तो व्लॉग एडिट किया है एंड ना अपलोड किया है. उसके लिए भी हाई अमाउंट ऑफ वाईफाई चाहिए, तब अपलोड होगा वो. तो अभी भी मेरे पास 2 टास्क हैं. मुझे व्लॉग एडिट भी करना है, देन उसको अपलोड भी करना है. अपलोड करने में भी मैक्सिमम 2 घंटे तो आराम से लगेंगे. एंड आई विल ट्राई कि व्लॉग थोड़ा शॉर्ट कर दूँ ताकि टाइम कम लगे. और मम्मी ऊपर छत पे लड्डू बनाने के लिए खोया निकाल रही है. तो मैंने बोला था मैं आ जाऊँगी व्लॉग एडिट करके. तो मम्मी बोली नहीं तू नीचे रह, ठंड है, नहीं जाने का छत पे, ठंडी हवा चल रही है ना इसलिए. सो थोड़ी डायरी रीडिंग करते हैं. ठीक है, तो ये मैंने 21 फरवरी को लिखा हुआ है 2014 को, फ्राइडे को. कि मेरी फ्रेंड थी, मुझे अच्छी लगती थी उस टाइम और वो मेरे को बहुत हंसाती थी. तो उसने मुझे एक फ्लावर दिया था. वी हैव इन्जॉयड टू इन द ब्रेक टाइम. मतलब कि हमने लंच टाइम, जब हमारा लंच टाइम होता था स्कूल का, तो हम बहुत मज़े करते थे क्योंकि वही टाइम मिलता था. बाकी टाइम तो स्टडी होती है. देखो स्कूल लाइफ हो या कॉलेज लाइफ हो, मज़े सिर्फ कब आते हैं, या तो हम बंक मार देते हैं तब आते हैं, या फिर हमें जो लंच ब्रेक टाइम मिलता है थोड़ा बहुत उसमें मज़े आते हैं, या फिर छुट्टी के बाद. और वैसे ज़्यादा तो पहले ही आते हैं क्योंकि छुट्टी के बाद तो फिर हम सारे घर ही चले जाते हैं, फिर तो ज़्यादा टाइम हो जाता है. तो मैंने यहाँ पे अपनी फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए हैं जो जो लड़की मेरे को पसंद थी. चलो एक शायरी सुनाती हूँ. ठीक है, नहीं रहने दो, चलो सुनाई देती हूँ. हस्तियाँ मिट गई नाम कमाने में, उम्र बीत गई खुशियाँ पाने में, एक पल में दूर मत हो जाना हमसे, हमें तो बरसों लगे हैं आप जैसा यार पाने में.
4 मार्च 2014 को मैंने लिखा है। 5 को हिंदी का पेपर है, इसलिए घर रहकर तैयारी की। स्कूल की और काजल की बहुत याद आ रही थी। काजल कहाँ चली गई थी? अब मुझे फिर से स्कूल की बहुत याद आ रही है। आज मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई, इसलिए मुझे स्कूल की याद आ रही है। तो ये 4 मार्च 2014 ट्यूसडे को मैंने ये लिखा है। चलो एक शायरी और सुना देती हूँ, ठीक है। फूल शबनम में डूब जाते हैं, जख्म मरहम में डूब जाते हैं। अपना और तो कोई सहारा नहीं, हम तो बस तेरी यादों में डूब जाते हैं। डोंट लव वन, डोंट लव टू, बट लव द वन हु लव्स यू। हम 11 मार्च 2014 को मेरे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। हमारी क्लास में कुछ मसला चल रहा था और उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। मेरा बस ये रोल था कि अब क्लास में कोई भी मसला हो, फ्रेंड तो सारे ही होते हैं, सबके साथ बोलचाल होती है। अगर क्लास में 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 40, 50, 60, चाहे कितने भी बच्चे हो, फ्रेंड तो सारे ही होते हैं आपस में, कनेक्टेड तो सारे होते हैं। बट हाँ, कुछ डीपली कनेक्टेड होते हैं, कुछ क्लोज फ्रेंड होते हैं। तो मेरे साथ मसला हो गया था 11 मार्च 2014 को। आज स्कूल में लड़कियों में से मैं और मेरी फ्रेंड आई थी। आज मुझे पहले ही लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है, वैसा ही हुआ। सारी क्लास फ़ोन के साथ एंजॉय कर रही थी। पता नहीं कोई फ़ोन लेके आया हुआ था, तो मैंने और मेरी फ्रेंड दोनों ने फ़ोन ले लिया। तो हमने फ़ोन ले लिया, मतलब कि फ़ोन किसी और का था, कोई फ़ोन लेके आया हुआ था। ये बच्चे सारी हरकतें करते हैं यार, आप में भी कोई करता होगा। मतलब पहले फ़ोन तो होते नहीं थे, तो कोई एक फ़ोन लेके आया था, ये नहीं पता कौन लेके आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। मैम को फंस गए वो फ़ोन, जब हमारे हाथ में आया ना, जब मैंने और मेरी फ्रेंड लेने आया तो मैम को फंस गए। मैंने बैग में फ़ोन, मतलब जैसे लगा ना कि फ़ोन है। ये इंसिडेंट एक बार मेरे साथ 3rd 4th क्लास में भी हुआ था, पता नहीं 5th क्लास में, कौन सी क्लास में थी मैं। मम्मी का छोटा फ़ोन था ना, एक बार मम्मी ने मेरे को वो दे दिया था कि मम्मी ने बोला था मैं बाहर जाऊँगी तो मैं इस फ़ोन से कॉल करूँगी, तो तू उठा लियो, मतलब ऐसा कुछ। तो मम्मी ने मेरे को फ़ोन दिया था। तो मतलब उस टाइम नॉलेज नहीं होती थी, मुझे तो पता नहीं था, मैंने साइलेंट वाइलेंट किया नहीं, वो फ़ोन बज गया क्लास में। फिर उस टाइम पता नहीं क्या हुआ था, मैम ने ले लिया था। मैंने मैम को कुछ बोला भी तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट फिर मतलब मम्मी को बुलाया, शायद ऐसा कुछ हुआ। तो मम्मी ने बोला कि हाँ मैंने ही दिया था, उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्यों ले लिया ये वो। तो ऐसे ही, तो ये फ़ोन वाला इंसिडेंट था। तो फिर मैंने लगा कि उस टाइम तो फिर हम बड़ी क्लास में थे, 10th क्लास में थे, और वो फ़ोन के, मैंने उसको बचाने के लिए फ़ोन अपने बैग में डाल लिया। मतलब एट टाइम होता है ना कि टीचर आ गई तो फटाफट से छुपा दो, जहाँ मर्जी छुपे, तो ऐसे करके वो बैग फ़ोन मतलब एट टाइम छुपा दिया। तो मैम ने क्या किया, और ये ना किसी ने शिकायत लगाई थी हमारी क्लास में। मतलब ऐसे तो मैम को क्या ही पता चलेगा यार, इतने बच्चे हैं कि फ़ोन कौन लेके आया है, क्या मैटर है। तो होते हैं ना, अगर क्लास में 99% बच्चों की बनती है तो एक बंदा ऐसा होता है जो उन बच्चों के अगेंस्ट होता है। तो वो था बच्चा हमारी क्लास में बस टाइप का, और वो, तो उसने क्या किया, मैम ने फ़ोन में से फ़ोन बैग में से निकाल लिया। वो तो छोड़ो, मेरी फ्रेंड ने मुझे तब बताया जब मैम ने सबकी जूते, जराब और पैंट चेक किए कि फ़ोन, मेरी फ्रेंड के पास फ़ोन है। हाँ, और मतलब मुझे बाद में पता लगा कि फ़ोन, यहाँ ये इंसिडेंट मैं बता रही हूँ कि फ़ोन लेके आए थे, बट मुझे नहीं पता था पहले कि फ़ोन मेरी फ्रेंड के पास है। मतलब मुझे ये था कि फ़ोन उनके पास है, बॉयज़ के पास, मेरे को ये था। और चार्जर है यार, आज तो बुरा हाल हो गया। मेरी फ्रेंड को और मुझे थप्पड़ लगे। तो मैम ने, मतलब देखो मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, मैंने उसको बचाने के लिए बैग में फ़ोन डाला था ताकि वो बच जाए, बट मेरे को थप्पड़ जड़ दिया। उसको भी मारा, मुझे भी मारा, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो स्पेशली फिर मतलब वो फ़ोन तो किसी और का था, मैटर कुछ और था, हम तो वैसे ही मतलब फ़न वे में ले रहे थे। जैसे एक बार क्या हुआ था, 12th क्लास में मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों, मतलब मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो हम ना कुरकुरे खा रहे थे। तो कुरकुरे थे उसके बैग में, लेकिन छीन छीन के मैं खा रही थी। अब अगर वो फंसेगा तो वही फंसेगा ना मेन तो, बट कांड तो मैं भी कर रही थी, खा तो मैं भी रही थी, वही काम हो रहा था। मतलब कि
मतलब कभी कभी कोई तुम्हारा फ्रेंड करता है या तुम उसको बचाने के लिए कुछ करते हो तो दोनों ही फंस जाते हो। तो मैं तो बेवजह फंस गई थी, मेरा तो कोई रोल ही नहीं था। फिर मेरी मम्मी को भी बुलाया गया था स्कूल में कि इसने ऐसे ऐसे किया, बट मैंने मम्मी तो यार माँ होती है, तो ट्रस्ट करेगी। अब टीचर करे या ना करे, उनको तो ऊपर ऊपर से होता है कि ये कर दिया वो कर दिया। तो फिर क्या हुआ, तो मम्मी ने मुझे पूरी क्लास के सामने 2 थप्पड़ मारे, क्योंकि एट ए टाइम तो मैं टीचर्स के सामने ये बात नहीं बोल सकती थी कि ये सिचुएशन ऐसी है। मैंने सोचा कि मेरी वजह से सबके पेरेंट्स बुलाए जाएंगे, इससे अच्छा ब्लेम मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ही ले लेते हैं। तो उस टाइम ये सोच थी। और वाह क्या तमाशा हुआ, एकदम झक्कास। तो मेरी फ्रेंड ने भी मुझे एट ए टाइम धोखा दे दिया था। उसने धोखा ऐसा दिया था कि मतलब कुछ इंसिडेंट था, तो उसकी मतलब उसका फ्रेंड था, तो उसकी जेब में से फ़ोन और मतलब हेडफोन्स ब्लूटूथ वगैरह मिले थे, और मेरी फ्रेंड के बैग में से भी निकला फ़ोन और चार्जर। और एक और लड़के के पास फ़ोन था, वो तो उसका भी पकड़ा गया, लेकिन वो फ़ोन उसका नहीं था, उसके भाई का था। यार बहुत टेंशन हो रही है, आज के दिन सब इस तरह अलग होंगे सोचा ना था। मतलब आई थिंक ये लास्ट डे कुछ था, तो सोचा नहीं था इतने बड़े तमाशे होंगे, सारे ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। अभी लास्ट पेपर 14 को है, तो तभी सारे मिलेंगे, वहाँ हमारी पूरी क्लास का आखिरी दिन होगा। तो मतलब वो लास्ट डे ही था वैसे तो, बट उसके बाद एग्ज़ाम टाइम पे तो मिलना ही था, क्योंकि बोर्ड वैसे थे ना 14 मार्च 2014। तो हमारे NFL में हुए थे CBSE के, जो इस दिन को मैं क्या पूरी क्लास कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि यार पेरेंट्स बुला लिए, थप्पड़ जड़ दिए, और क्या होना था। मतलब सर भी आगे थे, सब मतलब सब ने बहुत गलत समझा यार, बहुत मतलब ऐसा सोचा कि तो करेक्टरलेस हैं, तो डिफ़ॉल्टर बच्चे हैं, तो गुंडे हैं, बदमाश बच्चे हैं, ऐसा मतलब। बट एक मतलब और टीचर्स ने तो फिर भी समझने की कोशिश की, बट एक मैम थी, उन्होंने तो बिल्कुल ही सारी खुंदस निकाल ली। उनके मन में जितना जो जेलेसी फैक्टर था, जो ग्रजेस थे, उन्होंने तो सारे निकाल लिए। उन्होंने तो बेवजह थप्पड़ मारा यार, एक बार बंदे से पूछ तो लो यार। मतलब तुम्हारे साथ यार, हम टीचर्स के साथ इतना कोऑपरेट कर रहे हैं इतने टाइम से, तो तुम एक बार पूछ तो लो मैटर क्या है। तो मेरा 10th क्लास का लास्ट डे था स्कूल में, मेरा क्या पूरी क्लास का ही आखिरी दिन था। सो आई ऑलवेज मिस एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, क्योंकि सभी ने मुझे देखो इम्पोर्टेंस दी थी, सारे अच्छे फ्रेंड थे। चलो ये तो सबके बीच में होता है, अभी जेलसी फैक्टर तो होता है, कोई बात नहीं, बट फिर भी अच्छे फ्रेंड थे। वैसे तो होली 16 की है, पर हमने हाँ हमारे स्कूल में ये भी होता था, हम ऐसे करते थे, अगर कोई फंक्शन कुछ फेस्टिवल कुछ भी होता था ना, तो हम पहले ही विशेस कर देते थे, और होली तो हम पहले ही सेलिब्रेट कर लेते थे। अगर पहले है मतलब बाद में है और छुट्टी है तो पहले सेलिब्रेट कर लेते थे, अदरवाइज पहले ही कर लेते थे, फिर तो आने के बाद तो क्या ही करते। बट बाद में जब चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, जब मैंने मम्मी को बताई, तो ये सच बाहर आ गया था कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं बेवजह पिट गई सबको बचाने के चक्कर में। वैसे मेरे स्कूल के दिन गोल्डन दिन रहे हैं, इन दिनों को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। आई लव माई स्कूल डेज़, ये सच बात है यार, ये लिटरली सच बात है। देखो जेलसी फैक्टर, ब्रेकअप्स, ये वो अलग चीज़ है, बट ये स्कूल में ही होता था कि अगर एक फ्रेंड से ब्रेकअप हो रहा है तो दूसरी बन जाएगी, दूसरी से हो रहा है तो तीसरी। भगवान कहीं ना कहीं तो कनेक्शन फिट करता है, तुम इतने भी अकेले नहीं होते। तो फॉर श्योर मैं कभी, अगर मेरा ये है ना कि अगर मेरा पूरी क्लास से कनेक्शन कट हो गया ना, तो मेरी बाहर की क्लास में कोई लड़की है ना, मेरी जूनियर है या सीनियर है, तो मेरा वहाँ बन जाता था। मतलब मैं, अगर मेरे खुद के लोग जल रहे हैं ना मेरे से, तो मेरे बाहर कनेक्शन बन जाते थे, क्योंकि मैं अच्छी हूँ ना, मेरे कनेक्शन बहुत ईजिली बन जाते हैं सबके साथ। सो 18 मार्च 2014 को मैंने लिखा है, मेरी 10th क्लास ख़त्म होने वाली है। मीन्स ख़त्म तो 14 मार्च को ही हो चुकी है, पर 10th क्लास का रिज़ल्ट आना बाकी है। हाँ, रिज़ल्ट आने के बाद भी एक बार सारे सबकी मीटअप होती है, देन उसके बाद जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तब भी मीटअप होती है।
एंड वन मोर थिंग, जो जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम में थे, जो पढ़ने में इतने ठीक नहीं थे, वो बच्चे सारे के सारे लोकल एरियाज़ में काम कर रहे हैं, मतलब लोकली काम कर रहे हैं, खुद का घर का कुछ संभाल रहे हैं, या लोकल बिजनेस या मम्मी पापा का बिजनेस उठा रखा उन्होंने। बट जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में थे, वो बच्चे कुछ ना कुछ बन गए हैं लाइफ में, सेटल हो गए, या तो वो गवर्नमेंट जॉब पे, अच्छी जॉब्स पे हैं वो। ये लिखा है मैंने। एक शायरी सुनाती हूँ। दोस्त आए थे कब्र पे दिया जलाने के लिए, दोस्त आए थे कब्र पे दिया जलाने के लिए, गौर फरमाइएगा। दोस्त आए थे कब्र पे दिया जलाने के लिए, रखा हुआ फूल भी ले गए कमीने वैलेंटाइन मनाने के लिए। हाँ, मेरे साथ एक और चीज़ होती थी। जब मैं और मेरी मम्मी हम जाते थे ना प्लॉट में, तो या फिर हम वैसे इधर उधर, मतलब अपने एरिया में इधर उधर घूमने जाते, तो मुझे मेरे क्लासमेट हमेशा दिख जाते थे मेरे को। फिर 10th के बाद मैंने डिसाइड किया था कि चलो अब पढ़ाई होगी या सब कुछ हो गया, मुझे पापा के साथ रहना है, मुझे फिर से पापा वाली चुल दिमाग में हो गई थी। तो 7 अप्रैल 2014 को, इट मीन्स 10th क्लास के जस्ट बाद ही हम हिमाचल चले गए थे पापा के पास। 7 अप्रैल 2014 को हम हिमाचल चले गए थे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इतना काफ़ी है, या आगे कंटिन्यू करूँ या इसको नेक्स्ट स्टोरी में कंटिन्यू करूँ, क्योंकि फिर अब बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के बारे में लिखा कि 10th क्लास के बाद कौन कहाँ गया, बिकॉज सबकी बहुत याद आ रही थी यार मुझे। क्योंकि मैं, मतलब मैंने बताया ना, मतलब यार मेरे को इतना हंसाते थे ना कि मेरा पेट दुखने लग जाता था, हंस हंस के कमर में दर्द होने लग जाता था, एंड आँखों से ना यूँ पानी टपकने लगता था हंस हंस के, मतलब इतना हंसाते थे मुझे। मैं बहुत ब्लेस्ड थी यार, मतलब कहते हैं ना भी जितने दुख देखता है बंदा उतने सुख भी देखता है, तो वो सुख मुझे सारे स्कूल में ही मिलते थे। मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी थी। देखो यार, बचपना सब में होता है, अब क्या करें, अगर वो कुछ हरकतें करनी है, होता है, हर कोई इतना मैच्योर नहीं होता कि कैसे रहना है कैसे नहीं। फिर मैंने पापा के लिए कुछ लिख रखा है। बहुत टेंशन हो रही है यार, पता नहीं लाइफ में क्या होगा। पापा बहुत बुरे इंसान हैं, वैसे तो बहुत अच्छे भी हैं, बट स्टिल पापा इज़ टू, क्या लिखा है मैंने, पता नहीं, मैंने अपने ताऊ के लिए लिखा है कि वो बहुत बुरे इंसान है। पता नहीं, शायद मैं डायरी वहाँ लेके गई थी या क्या चक्कर था, वो तो मुझे याद नहीं। बट 7 अप्रैल को जैसे हम हिमाचल चले गए थे, तो मैंने 14 वहाँ, अच्छा हाँ, तो मैंने 14 मई को लिखा हुआ है, शुक्रवार को कुछ लिखा हुआ है।
A true friend is someone who never gets tired of listening to your pointless dramas over and over again. आई थॉट कि मुझे कल कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि आज के लिए इतना ही काफ़ी है. मुझे व्लॉग भी एडिट करना है एंड आई एम नॉट फीलिंग सो मच वेल. आई एम फीलिंग टू मच टायर्ड. इसको कल कंटिन्यू करेंगे बिकॉज बहुत सारी पुरानी चीज़ें ऐसी होती है जिनको याद करके आई फील लाइक मतलब अगर हम अच्छी यादों में जाते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, अगर हम बुरी यादों में जाते हैं तो हमें बुरा बुरा फील होता है. आई नीड सम रेस्ट. सो के बाय एवरीवन, टेक केयर. सर्दियां हैं, अपना ध्यान रखें. मैं तो तितली बन के उड़ रही हूँ 1-2 हफ्ते से. आई एम नॉट. मैं शॉल ही नहीं ओढ़ रही थी, आज ओढ़ा है मैंने. मैं ओढ़ ही नहीं रही थी, तितली बन के उड़ रही थी इधर उधर ऐसे ही. और ठंड काफ़ी हो रखी है. सो आई वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. एंड बिंदी मैंने इसलिए लगा ली क्योंकि मेरा मन कर रहा था. मन इन द सेंस क्या हुआ, जब मैं लिप बाम लगाने के लिए गई तो वहाँ पे क्या हुआ, एक डिब्बी पड़ी हुई थी. डिब्बी में बहुत सारी बिंदी थी और वो खुल गई, पता नहीं खुली पड़ी हुई थी तो बिंदियाँ सारी नीचे गिर गई. तो मैंने एक उठा के लगा ली. कुछ मैंने डिब्बी में डाल दी, कुछ ऐसी ही पड़ी हैं. तो मैं लगा के देख रही थी कि लगेगी या नहीं लगेगी. तो ये लग गई तो मैंने उतारी नहीं, लगी रहने दी. सो दैट्स इट. थोड़ा सा बिग बॉस का डिस्कस कर लेते हैं. अभिषेक काफ़ी अच्छा खेल रहा है क्योंकि बेचारा अकेला है ना. अकेला खेलना भाई बहुत मुश्किल होता है. देखो, और तुम्हारी एक्स तुम्हारे सामने अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हें उसके साथ मिल के तुम्हें लाइक बहुत गिरा रही है तो भी बहुत मुश्किल होता है. तो ही इज़ प्लेइंग सो मच गुड एंड वेल. सो बेचारी मनारा की भी बैंड बजी हुई है. मनारा की तो खाम खाई की बैंड बजी हुई है. एंड विक्की का गेम मुझे ये लग रहा है कि वो हमेशा हर पर्सन को अपना फ्रेंड इसलिए बनाता है ताकि उसकी बाद में बैंड बजा सके, उसको नॉमिनेट कर सके. क्योंकि उसने सना के साथ भी यही किया था. आज उसने अभिषेक को भी नॉमिनेट किया. आज उसने इवन मनारा को भी कर दिया. अब देखो, प्रॉब्लम तो अंकिता को हो रही थी ना कि तू मेरे हस्बैंड के साथ फलाना ढिकड़ा क्यों जा रही है, ये वो. उसने क्लियरली बोला. अभी अब अगली बंदी, अब यार कोई आके मुझे बोलेगा कि तू तो मेरे बंदे के साथ ये है वो है तो मैं नहीं बात करूँगी यार उसके बंदे से. फिर उसको बंदे को देखना है कि वो क्या करेगा क्या नहीं. तो फिर भी मतलब अब बेचारी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है भाई. अब तेरी बंदी तो ब्लेम लगा रही है, वो फिर ऐसे कैसे बात करेगी. भले ही सॉरी बोल दे बट एक लांछन तो लगा दिया ना कि मेरे को ऐसी फील आती है वैसी फील आती है जब मनारा तेरे पास आती है, मुझे अच्छी वाइब नहीं आती, कॉफ़ी पे चलेंगे वो फलाना ढिकड़ा. अब भाई या तो तुम अपने हस्बैंड को बिल्कुल रोक के रखो. अगर वो जा रहा है फिर तुम ऐसे भी क्यों बोल रही हो, और फिर तुम माफ़ी मांग रही हो. तुम्हें बाद में गलत लगने लग, पहले तुम सुना देती हो फिर तुम्हें गलत लगने लग जाता है. अब फिर अगली की तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना भी, अगली भी तो कुछ करेगी ना. तो मतलब फ़िलहाल सबके गेम मतलब अभिषेक को छोड़ के उसका अपना अलग है. वो नॉर्मल है यार, वो नॉर्मल है, कैजुअल है वो बिल्कुल. उसको छोड़ के सबका गंदा चल रहा है. बहुत ज़्यादा गंदा खेल रहे हैं सब. सेल्फिशनेस में खेल रहे हैं, मतलब से खेल रहे हैं, बहुत गंदा खेल रहे हैं. मेरा सपोर्ट टोटली अभिषेक को है एंड मनारा को भी है. बट उसकी फ़िलहाल इतनी चल नहीं रही बिकॉज उसको पागल कर बना के रख दिया बिल्कुल लोगों ने. वो भी अच्छा खेल रही है बेचारी. मतलब वो मतलब ही सेल्फिश ऐसी नहीं है, वो नॉर्मल है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. वो दो मुझे अच्छी लग रही हैं, मतलब अभिषेक और मनारा, बस मुझे यही अच्छे लग रहे हैं. और कौन बचा है, मतलब ये 2 इंसान ऐसे हैं जिनके मन में किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं है. हाँ बट सामने से हेट आएगी तो खुद तो बंदा कुछ हेट करेगा. जो बात मैंने खुद के लिए भी बोली थी, अब सामने से हेट आ रहा है तो मैं सामने वाले बंदे को प्यार कैसे कर लूँ भाई. तो पॉसिबल नहीं है ना. तो उसको इतना हेट आ रहा है तो वो कैसे प्यार कर लेगा. तो वो तो नॉर्मल है. बट उसके अलावा उसके दिल में किसी के लिए कोई ग्रज नहीं है, कोई नफरत नहीं है. ही इज़ टोटली फेयर इन द गेम. तो मेरा सपोर्ट सिर्फ अभिषेक के लिए है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी. इस व्लॉग को यही एंड करते हैं.
ठंड से बचे रहें, ठंडा ठंडा मौसम है, कूल कूल, अपना ध्यान रखें। सो बाय बाय, लव यू ऑल। सो गाइस मम्मी ने बना दिया फिर से लड्डू। गाटे में क्या स्वाद लग रहा है ना, गाटे में भूख लग फिर क्या खा रहा है उठ कर ना, एक लड्डू खाओ दूध पियो। और सोच ले मेरा तो रोज का यही काम है, मतलब भूख लगेगा फिर एक लड्डू खा लो और दूध करते हैं सही। और तेरे खतरा रख दिया खा ले इसमें और मीठा क्या कर ले, मुझे गिरना पड़ेगा। थोड़ा ही गिरा है वो नहीं रख दिया थोड़ा ना जितना गिरा गिर दिया थोड़ा, ज्यादा। चून से ही रहा। सो गाइस ये खा लिए, इसमें मूली की भुर्जी, इसमें खिचड़ी बनाई थी वो, इसमें चाय एंड इसमें सांदा, और ये मम्मी ने बाजरे की खिचड़ी बनाई थी। यम 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 यम। और ये लड्डू बनके तैयार हुए हैं, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी। एंड ये क्या देख रही है तू? क्या देख रही है? क्या देख रही है? ये मूवी देख रही है।